तो कल हमने डिस्कस किया था नेटवर्क के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ डिवाइसेस को डिस्कस किया था, जैसे हब स्विच, और फिर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा था, ठीक है। तो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे आज आईपी के बारे में और मैक एड्रेस के बारे में, ठीक है। पहले हम देखेंगे आईपी के क्या स्ट्रक्चर होता है, आईपी को हम किन किन फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे मैक एड्रेस के बारे में, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनके बगैर आगे जो है ना चलना जो है ना कुछ समझ नहीं आएगी हमें चीज़ों की। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो अभी जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो बता रहा हूँ वो है, जो मैंने आपको बुक्स भेजी है ना, उसमें एक बुक है ICND1, ठीक है। ICND1 उसमें होगी एक बुक। अम, ये पहले वाला कोर्स है, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, जो कि नए वाले जो बुक है उसमें ये चीज़ें उन्होंने स्किप कर दी हुई हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये आपको आनी चाहिए पहले से, तो इसलिए। लेकिन चूंकि अब हम नए सिरे से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम उसमें ये वाला सेक्शन जो है ना, जिसमें 5 चैप्टर हैं पहले, 1 2 3 4 5, तो इसमें से हम चीज़ें सारी एक तरतीब से नहीं पढ़ रहे, लेकिन ऊपर नीचे पढ़ रहे हैं। मतलब कोई यहाँ से, कोई इधर से, कोई इधर से, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि वो सारा एक इन्होंने जिस तरीके से बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा थ्योरी बताई हुई है। तो अगर हम उसमें चले जाएंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो आपको जो है ना, वो एक तो बहुत मुश्किल लगेगी वो पहले से सारा वो थ्योरी अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो। लेकिन इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में हमारे ये 5 चैप्टर्स जो है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे इस बुक के, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स हैं, लैन के बारे में हम पढ़ेंगे, आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो आईपी एड्रेसिंग है। आईपी एड्रेसिंग, देखिए, आईपी एड्रेस को जो है बेसिकली तो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है। ये कितनी, पहले कल हमने बताया था कि एक सलमान, जैसे आप पूछ रहे थे, एक बिट जो होती है वो एक सिंगल उसको बोला जाता है, ठीक है। जिसमें लेट्स से 0 है कोई, या 1 है, ये एक बिट है, ठीक। 0 1, तो ये क्या है, एक बिट है ये वाली सारा। और अगर एक जो बाइट है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये सलमान ने पूछा था कि कितनी, मतलब उसमें थोड़ा इनको कन्फ्यूजन हो रही थी। 8 बिट्स, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। और जो आईपी एड्रेस है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, 32 बिट्स। 32 बिट्स होती हैं उसमें, और इक्वल टू 4 बाइट्स। 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारे पास, 32, ठीक है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस का टोटल जो है वो लेंथ होती है, इसमें 32 बिट्स होती हैं। अब अगर आईपी एड्रेस को मैं इस फॉर्मेट में लिखूं, 1 0 1 1 0 1, तो ये हमारे पास है एक बाइट, ठीक है। फिर इसमें आगे डॉट वो लगाते हैं, उसको डिवाइड किया होता है 32 बिट्स को इन्होंने 4 पोर्शंस में, 0 1 0। मैं ऐसी कोई रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, कोई जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्या है, इसकी सेकंड बाइट है, सेकंड बाइट। ये 8 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं। फिर इस तरह से हम आगे इसको डिवाइड कर देते हैं जो 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1, तो ये भी कितनी है, 8 बाइट्स, 8 बिट्स सॉरी, और 8 बिट्स और 8 से थर्ड बाइट ही है, थर्ड बाइट इसकी। और लास्ट बाइट फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इसको 1 1 1 1 0 0 0 0, तो ये हमारी क्या है, फोर्थ बाइट। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार आप इसको याद रखें, तो ये तो बहुत मुश्किल है ना इसको याद रखना, ठीक है ना, इस सारी वो पूरी सीक्वेंस को। और इसको सारा जो है उसको याद रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ताकि हम अपनी इस चीज़ को जो है हम रिमेंबर कर सकें, डॉक्यूमेंट में लिख सकें, या इसको अपने आगे लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए हम इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। तो इस असल में तो ये होता है इसका फॉर्मेट जो होता है आईपी एड्रेस का। लेकिन चूंकि हम इस फॉर्मेट को याद नहीं रख सकते, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। I did not know.